भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, मिस्टर मुनीर अकरम। उन्होंने मोदी जी के एक बयान पे रेस्पॉन्स किया है, जो मोदी जी ने एक सभा में बोला था कि हम पाकिस्तान में घर में घुस के मारेंगे। ये उन्होंने कितना गलत समझा और उन्होंने किस बात को कहां से मिलाया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला था। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। तो ये देखिए, यहाँ मोदी जी ने क्या कही, ये बोला है कि उन्होंने पाकिस्तान में घुस के मारा। जो 20 लोग अभी मरे हैं, जो टेररिस्ट को जो मारा गया है ये किसी एंजल के थ्रू, क्या मोदी जी ने कहीं बोला है कि हमने उनके लिए ये बात बोली है? मोदी जी ने ये बात किस लिए बोली थी? ये मोदी जी ने बात बोली थी बालाकोट में जो मोदी जी ने किया या उरी में जो किया उसके बारे में बोला था। और तब से बोलते आ रहे हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे। वहाँ पे अगर वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी, तो चाहे बॉर्डर के इस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, हम उनको मारेंगे। मोदी जी का स्टेटमेंट ये था। अब आप सुनिए कि मुनीर अकरम ने इस स्टेटमेंट को तोड़ ताड़ के कैसे प्रेजेंट किया है, उसके बाद मैं अपना आपको तर्जिया दूंगा। Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you. 2 days ago, Pakistan's foreign minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States and probably in other countries. The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit, this new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity, not security. Its arrogance, belligerence and sense of impunity. ये डर देख के बहुत खुशी हुई, मन से खुशी हुई है ये डर देख के, जो आज पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, उनके आंखों में दिख रहा है। ये डर अच्छा है। यूएन का फोरम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 4 या 5 मिनट मिलते हैं एक आदमी को बोलने के लिए। और उस टाइम में हम पिछले 30 सालों से 40 सालों से लगातार
केवल कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इंडिया इंडिया इंडिया। कभी उन्होंने अपने बारे में सोचा है पीओजेके में क्या हो रहा है? आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। 1 साल से तहरीर चल रही थी और पिछले हफ्ते ही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उनके 2 जो मेन मांगे थी वो मान ली है, सस्ता आटा और सस्ती बिजली। आज उन्होंने कहा है कि वो 27 तारीख से दोबारा स्ट्राइक में जा रहे हैं अपनी बैलेंस 8 डिमांड्स के लिए। वहाँ पे कितनी तहरीरें चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में? लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, टीटीपी, बीएलए, टीटीए, उनको तो आप संभाल नहीं पा रहे। अफगान घुस घुस के रोज रोज आपके आर्मी को मार रहे हैं। बोलना हो तो उनके बारे में बोलो, उनके बारे में तो आप चुप हो, क्योंकि आपको मार खाने की आदत है। और अब आपको बुरा इसलिए लग रहा है, अब आपको कोई जवाब देने वाला आ गया है। आपका बाप बैठ गया है आके इंडिया में, जिसको नरेंद्र मोदी बोलते हैं। एक्टिविटीज जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है कम क्यों हुई? पिछले कुछ दिनों में कम हुई ना। इक्का दुक्का इंसिडेंट हो जाते हैं। अभी श्रीनगर में जो हुआ था और उसके आसपास के इलाके में हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मन में अब डर बैठ गया है कि अगर हमने कुछ किया या पहले किया था, जिन लोगों ने किया था वो आज घर के अंदर घुस के बैठे हुए हैं अपने, कि कब मोदी आएगा और कब मारेगा। और मुनीर अकरम जी, मोदी जी ने कभी भी ये नहीं बोला है कि हमने 20 आदमियों को मारा। कौन बोलता है? वो जो बोल रहे थे वो उरी के बारे में और बालाकोट के बारे में बोल रहे थे, और आपने उसको किससे मिलाया? निज्जर से मिलाया, पन्नू से मिलाया और अपने 20-22 लोगों से मिलाया। इसका मतलब है कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके घर में आतंकवादी हैं। इसीलिए तो इंडिया मार रहा है। नॉर्मल आदमियों को तो इंडिया नहीं मारता, जाके पब्लिक में बम तो नहीं फोड़ता है इंडिया कभी, कि 100 लोग मर जाएं, 150 आदमी मर जाएं। मस्जिद में तो बम नहीं फोड़ रहा, ढूंढ ढूंढ के उसी को मार रहा है जो कि किसी न किसी तरीके से इंडियन कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। और एक बात बता दूं, इस चीज से इतनी खुशी होती है ना, जब एक टेररिस्ट मरता है जिसने हमारे सैनिकों को, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो हम एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। और बधाइयां देने वाले में केवल हिंदू नहीं होते, हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक ड्राइंग रूम में बैठ के एक दूसरे को बधाइयां देते हैं कि इंडिया का एक दुश्मन कम हुआ। और अगर टेररिज्म पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो उसकी जड़ को भी ख़त्म करना पड़ता है। अगर आपने जड़ को ख़त्म नहीं किया तो फिर पत्ते आएंगे, फिर नए लोग आएंगे। आप ऊपर ऊपर से मारते रहो। 2 लोग कश्मीर में घुसे, आपने मार दिए, फिर 3 लोग आएंगे, फिर मार देंगे। ये तो नो एंडिंग है। जब तक आप उसकी जड़ को ख़त्म नहीं करते, जहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही है, उनके मन में डर नहीं फैलाते कि अब वो इंडिया नहीं है। अब इंडिया इंटरनल डिस्कशंस करके ये नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान में हमला करना सही नहीं है क्योंकि उनके पास एटम बम है। कल ही मोदी जी ने बोल दिया कि उन्होंने जाके लाहौर में देख लिया कि आपके पास कौन सा बम है। बिना वीज़ा जाके उन्होंने देख लिया। ये एक इंडिकेशन है। और जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था ना 1 हफ्ते पहले कि 4 जून को अगर हम आते हैं तो उसके 6 महीने बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट होगा, ये आपको वार्निंग दी जा रही है। आप इसको वार्निंग की तरह लीजिए। इन लोगों को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो पहले की तरह ही धोखा खाओगे। हमने भी धोखे खाए बहुत आपसे।
अब नहीं, जो हो गया वो हो गया। आज का इंडिया आपकी इन बातों में आने वाला नहीं है कि हमारे थान में तो आदमी भेजे नहीं, हम तो किसी को जानते नहीं। अरे आप सबूत भी दे दो, आप उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना दो, सब कुछ कर दो, जितने सबूत हैं सब दे दो। अब जो मानने को तैयार नहीं है, हमको पता ही नहीं। वेरी सिंपल, हर चीज का जवाब यही है, हमको पता ही नहीं। अब आपको पता चलेगा, अब आप खुद आके पैरों में गिर के बोलोगे कि भाई ये 10 आदमी हैं, इनको भी ले जाओ अपने साथ, हमको बख्श दो। और ये वक्त बीजेपी की जो तीसरी, अभी 5 साल के लिए उनको जो सत्ता मिलेगी, उसमें मैं ये वक्त देखना चाहता हूँ। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी चीज़ में नहीं होगी कि जो हमारे सैनिक शहादत हुई है, चाहे वो कारगिल में हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो, इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए क्या होगी कि मरणोपरांत उनको एक ऐसी खुशखबरी मिले कि जो उनके दुश्मन थे आज डर डर के इधर उधर भाग रहे हैं। सोचो मुनीर अकरम जी, कुछ अपने बारे में भी बात कर लो जिंदगी में। केवल इंडिया 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 करते करते अपने को इस हाल में पहुंचा दिया है। और यही जयशंकर साहब ने एक हफ्ते पहले बोला है कि यू हैव वेस्टेड योर 70 ईयर्स ऑन इंडिया। इंडिया तो आगे बढ़ गया, लेकिन आपने केवल इंडिया को नीचे दिखाने के लिए, इंडिया को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गए। इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि जो सच की राह में होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इंडिया हमेशा सच की राह पे चला है, आज भी चला है, आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है तो प्लीज़ टॉपिक के बारे में लिखिएगा, सो दैट आई कैन take those topics and give you my reaction, and we can discuss it further. Thank you very much.